सरकार के लगाए गए बैन के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। नतीजतन आज दिल्ली एनसीआर की हवा काफी जहरीली हो गई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता उम्मीद के मुताबिक दिवाली की शाम और सुबह PM 2.5 के साथ खतरनाक के निशाने को पार कर गई है और शुक्रवार को तड़के 3 बजे प्रदूषण का स्तर 774.69 हो गया। शहर का औसत AQI 1 बजे के आसपास खतरनाक 1645 को छू गया। वहीं दिवाली की अगली सुबह यानी कि आज पूरी दिल्ली धुंध की सफेद चादर से लिपटती हुई भी नजर आई। सूरज निकलने के बाद भी धुंध के कारण गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी का पिछले 24 घंटे का औसत AQI गुरुवार को 382 पर पहुंच गया, जो बुधवार को 314 था। मंगलवार को 24 घंटे का औसत AQI 303 और सोमवार को 281 था। दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। कई लोगों ने आंखों में जलन और गले में खराश की दिक्कतें भी बताई हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया था, उसके बावजूद भी यहां पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जमकर पटाखे छुड़ाए गए। इसी के मद्देनजर रखते हुए यहां पर जिस तरीके से स्थिति है वो लगातार एक खतरनाक सिचुएशन यहां पर पैदा हो गई है। आपको बता दें कि AQI जो स्तर है वो 1000 से भी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली की आबो हवा बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि अब लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं। साथ ही साथ कई लोगों ने आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें भी बताई हैं। पॉल्यूशन अनलिमिटेड है सर। आज मैं अभी गाज़ियाबाद से यहाँ नोएडा तक के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में दिखा कि बाइक चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तक कि दूसरी गाड़ियों के सहारा ले लेके हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। कल पटाखे जले अनलिमिटेड, इसकी वजह से। नहीं तो परसों तक तो पॉल्यूशन था ही नहीं। हमने परसों भी जॉब करी है, लेकिन परसों ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्पीड से आए हैं। आज बट इतना है कि अब देख ही सकते हो कि किसी से भी मतलब ये नहीं कह सकता कि कोई आज पॉल्यूशन नहीं है। अनलिमिटेड पॉल्यूशन है आज की डेट का। AQI इतना बड़ा हुआ होगा, आप टेम्परेचर देखोगे तो। क्या दिक्कतें हो रही है पॉल्यूशन? सर ड्राइविंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, चलाई नहीं जा रही है बाइक। सॉरी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए कि कहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, 5 सबसे प्रदूषित शहर हैं। दिल्ली 999, लखनऊ 999। ये वो शहर है जहां पर प्रदूषण का जो AQI स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर पटना में 895, मेरठ में 999। और वहीं पर अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा में देखिए 879 यहां पर AQI स्तर दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद में 999 और सेक्टर 1 नोएडा में 949। श्रीनिवासपुरी में 999, जो काफी गंभीर माना जाता है। आनंद विहार में 653। मंदिर मार्ग में 484, जो कि गंभीर स्थिति में आता है। तो देखिए, दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है और ये आपको बता रही किस तरीके से यहाँ पर जो स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। कई इलाकों में AQI 1000 के करीब पहुंच गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के ऐसे 3 से 4 जिले हैं जहां पर AQI स्तर लगातार बढ़ा है। पंजाबी बाग में 473, द्वारका सेक्टर 8 में 469। तो वहीं RK पुरम में भी 388,
उत्तरी परिसर में 445। जो सिचुएशन है वो लगातार यहाँ खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। लोधी रोड पर 453, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर 458। और इस पर अधिक जानकारी के लिए, उनसे और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पर्यावरणविद है अमीना। अमीना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते ऋचा, तुम्हारी तबीयत कैसी है भाई दिल्ली में? अमीना जी, मैं तो ठीक हूँ। आप जिस तरीके से देखिए अमीना जी, सरकार ने भी पूरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको लेकर भी बैन लगा दिया था, पटाखों में बैन ना, पटाखे ना छोड़े जाए। लेकिन अमीना जी, जो लोग हैं वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर वो उत्तर प्रदेश क्यों ना हो। ये सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट केवल एक कचहरी है। वो ना तो किसी के घर जाकर उसको रोक सकती है, ना किसी को जेल भेज सकती है, ना किसी का जुर्माना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक दिमाग है और एक दिल है हमारे देश का, मगर उसके हाथ पैर तो हमारा प्रशासन है और हमारी सरकार है। दिमाग और दिल तो काम कर रहा है हमारे देश का, मगर देश के हाथ पैर और ईमान अगर काम नहीं करेगा तो बताइए किसी भी चीज को लागू करने में कैसे सफलता पाई जाएगी। किसी भी चीज को लागू करवाने के लिए दो मुहिम चलती है, एक तो पनिशमेंट की कि आपको पनिश किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, जुर्माना काटा जाएगा, और एक चलती है एजुकेशन की, आपको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। एजुकेशन के थ्रू, स्कूलों के थ्रू कितनी चीजें हमने सक्सेसफुली इस देश में की हैं अपने बच्चों के माध्यम से। बच्चों को स्कूलों में समझाया गया तो बच्चों ने घर जाकर माँ बाप को भी समझाया। जिद अक्सर बच्चे ही करते हैं पटाखों की, अगर हम बच्चों को समझा लें तो माँ बाप तो मान ही जाएंगे अंततः। मगर देखते आप अपने घर में भी देख लीजिए, बच्चे बदमाश भी होते हैं। कुछ बच्चे एक बात में कहना सुन लेते हैं, कुछ बच्चे 10 बार में भी नहीं सुनते, और कुछ बच्चों को जब तक 2-4 हाथ रसीद ना हो वो सुनते ही नहीं है। हर प्रकार के लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, और जो बदमाश बच्चा होता है अगर वो बदमाशी करता है और वो पकड़ा नहीं जाता तो बाकी बच्चे जो बदमाश नहीं भी होते हैं उनको भी ये सीख मिलती है कि ये तो बच गया तो मैं भी बच जाऊंगा, तो बाकी और लोग भी बदमाशी के रास्ते पर चले। सही कहा अमीना जी। देखिए, जनता को समझना होगा, क्योंकि ये जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है वो हमारे लिए खतरनाक है। अगर हम इस तरह कदम उठाएंगे, अगर हम पटाखे जब बैन हो चुके हैं, अगर पटाखे छोड़े जाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अमीना जी, एक तरफ जिस तरीके से आपने भी कहा कि शिक्षा को लेकर बात कही है, देखिए सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि सरकार कई योजनाएं लेकर आती है, कई रैलियां निकालती है, कई कई बड़ी बड़ी बातें भी करती है। एक तरफ ये भी होता है कि अगर मान लो कोई गांव के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर सरकार उनको जागरूक करे इस मामले को लेकर कि आपको शुद्ध रखना है ये जो हवा होती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जो आम जनता वो उस बात समझने को तैयार नहीं होती है। पटाखे बैन होने के बाद पटाखे छुड़ाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार पटाखे आए कहाँ से? अगर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, अगर हर जगह पुलिस प्रशासन तैनात रहता है तो वह पटाखे होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, पटाखे बाजारों में आए कहाँ से, लोगों ने खरीदे कहाँ से, ये मैन्युफैक्चर कहाँ पर? वही ड्रग्स वाली बात हो जाती है। हम आर्यन खान को तो अरेस्ट करना चाहते हैं, मगर मुंद्रा से जो आई थी उस पर हम कोई रोक नहीं लगाना चाहते हैं। जब आ जाएगी चीज बाजार में तो फिर वो बिकेगी ही कहीं ना कहीं से। स्रोत से किसी भी चीज को हमें स्रोत से रोकना होता है। पता चला कि स्रोत को तो हम रोकना नहीं चाहते, जो 50,000 धाराएं बह गई उनको हम रोकना चाहते हैं। कैसे पकड़ेंगे उन 50,000 धाराओं को? बाजार में ना वो फैक्ट्रियों में बन पाते, ना बाजारों में आ पाते, ना चाइना से निर्यात होते, ना आते हमारे घरों में, और कोई आते भी तो इक्के दुक्के होते। हम उनको, अब बताइए, लाखों लोगों को हम जेल में कैसे डालें, लाखों लोगों से जुर्माना कैसे काटें? इतने लोग ही नहीं है सरकारी अफसर के जाके जुर्माना काटें जितने पटाखे फोड़ने वाले हैं। किसी एक को हम पकड़ेंगे, उसका उदाहरण बना देंगे, मगर 199 तो और निकल जाएंगे करते हुए। तो देखिए, ड्रग्स के लिए, पटाखों के लिए, किसी भी चीज के लिए जिसको हमको रोकना है उसको स्रोत से रोकना होगा। जब वो विस्तृत हो जाए, फैल जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, घर घर वो पहुंच जाए, तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता उसके बाद। लेकिन अमीना जी, आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई पहल करनी चाहिए, उनको जागरूक करे?
बिल्कुल, सरकार को पनिशमेंट और एजुकेशन दोनों का काम करना होगा। इसीलिए हम सरकारें बनाते हैं, सरकारी अफसरों को तनख्वाहें देते हैं, नेताओं को वोट देकर हम इलेक्शन में जिताते हैं, उन्हें घर देते हैं, तनख्वाहें देते हैं, पूरी सहूलियत देते हैं कि हम और सरकार तो पूरी कोशिश करती है, लेकिन साथ ही साथ हमको समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। अमीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।